हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पढ़ रहे हैं पॉलिटिया और आज थर्ड क्लास है और आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। जैसा कि हम टॉपिक से संबंधित कुछ पॉइंट हम पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, इसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 246 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित 246 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। उस टाइम संविधान सभा का निर्वाचन क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी और जिसमें कुल 207 सदस्यों जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो यहाँ ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को कुल संख्या घटकर कितनी हो गई, 299 रह गई। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक के संविधान सभा का कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, ठीक है, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 284 सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, अंतरिम सरकार का गठन में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये आपका टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट था हमने कवर कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 60 के आसपास, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।